चलो स्टार्ट करने का। तो देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। कॉइल इधर है, कॉइल यहां पर है, मैग्नेट इधर है, और कॉइल ऐसा था फिर ऐसा हो गया, कॉइल ऐसा था फिर अचानक से कॉइल क्या होता है, ऐसा फ्लिप होता है। कितना टाइम में रोटेट हो रहा है कॉइल, कितना टाइम में, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स में। 4 सेकेंड्स में कॉइल क्या होता है, ऐसा ऐसा था कॉइल, ऐसा रोटेट होके अब ऐसा होता है कॉइल। ठीक है, मतलब देखो क्या है, मैग्नेट इधर था, ये मैग्नेट का नॉर्थ किधर है, ऐसा। हाँ, तो मैग्नेट का नॉर्थ इधर था, साउथ इधर है, और कॉइल ऐसा था। अब मैग्नेट पास में नहीं जा रहा, लास्ट केस में मैग्नेट पास जा रहा था, अब मैग्नेट पास में नहीं जाता, कॉइल ऐसा टर्न होता है। कॉइल पहले ऐसा था, फिर कॉइल ऐसा टर्न होता है। ठीक है, ओके। तो कॉइल टर्न हो रहा है थ्रू 90 डिग्री एंड दैट हैपेंस इन 4 सेकेंड्स, तो वी हैव टू फाइंड आउट ईएमएफ। ठीक है, वापस वही काम करना है। अगेन ईएमएफ इज इक्वल टू क्या, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, एन ए बी, एन ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ए इसका एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट, एंड कॉस थीटा इज थीटा बिटवीन एस बार एरिया वेक्टर एंड एम बार, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो ये अपना फ्लक्स का फॉर्मूला है। जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, जो भी इसमें कांस्टेंट है बाहर निकालो। तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हुआ है, कुछ बोला नहीं, तो नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, कांस्टेंट है, बाहर आएगा। एरिया चेंज नहीं हुआ, बाहर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुआ, बाहर आएगा। अब चेंज तो हुआ है बस थीटा का। अब ये कॉइल ऐसा था, ऐसा था, अब रोटेट होने के बाद ओनली थीटा चेंज हुआ है, तो उसका ही डी थीटा, बस समझने के लिए मैं रखता हूं, उसका ही डी ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितने टाइम में काम हो रहा है, ये 4 सेकेंड्स में, तो 4 डाला, जितना टाइम है उतना डालो। तो 6 इंटू 2 12, तो -12 इंटू चेंज इन कॉस थीटा अपॉन 4। अब कॉस थीटा का चेंज, कॉस थीटा का चेंज, तो देखो मैं इधर दिखाता हूं। तो मैग्नेट ऐसे था, इधर नॉर्थ है, ये ब्लैक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ है। तो मैग्नेट ऐसा था, तो कैपिटल एम का डायरेक्शन ऐसा है, जो कैपिटल एम का डायरेक्शन है वही कैपिटल बी का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कैपिटल एम ऐसा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी वैसा ही है। और एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर एक तो उधर पकड़ो, एक तो उधर पकड़ो एरिया वेक्टर, या फिर इधर पकड़ो, तो मैं उधर पकड़ता हूँ एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर भी उधर ही, बी का डायरेक्शन भी उधर ही, तो एंगल पहला वाला कितना है, 0। कॉस ऑफ फाइनल एंगल, कॉस ऑफ फाइनल एंगल माइनस कॉस ऑफ इनिशियल एंगल, तो इनिशियल एंगल कितना है, 0 है। तो इनिशियल एंगल कितना है, 0 है। समझ रहे ना, ऐसा था। तो कैपिटल एम इधर है, तो बी यहाँ पे भी उधर ही है, और इसका एरिया वेक्टर भी उधर ही पकड़ो, इधर भी पकड़ सकते हो, यहाँ पर भी पकड़ सकते हो, लेकिन मैं उधर पकड़ रहा हूं। अब टर्न किया, अब एरिया वेक्टर यहाँ पे था ऐसा, अब टर्न किया, तो एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पे रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा है, तो एंगल कितना हो गया, 90, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है एंड एरिया वेक्टर भी उधर है। अब मैग्नेट को चेंज नहीं किया तो मैग्नेटिक फील्ड उधर ही रहेगा, लेकिन एरिया ऐसा था। अब ऐसा क्या, तो एरिया वेक्टर अंदर घुसने वाला, अब एरिया वेक्टर उधर था, ऐसा रोटेट करने के बाद एरिया वेक्टर अंदर जाने वाला, तो एंगल कितना बनता है, 90। तो एंगल अब वो सोचना पड़ेगा तुम लोगों को, 90 कैसे आया एंगल, ये समझना चाहिए बच्चों, अभी 3 डायमेंशनल थिंक करना पड़ेगा। तो फाइनल एंगल 90 है, इनिशियल एंगल कितना है, 0 है। अब ये एंगल वगैरह थोड़ा सोचना ही पड़ेगा, तुम लोगों का 3D इमेजिनेशन रहना चाहिए, तभी आ सकता है। तो ठीक है, तो कॉस ऑफ 90 0 है, कॉस ऑफ 0 1 है, एंड ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12/4 3 वोल्ट। अब -3 एंड +3 में कुछ फर्क नहीं है,
वो बस मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, माइनस आता है डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन तुम खुद दिमाग यूज करके डिसाइड करो, ठीक है। ओके, तो 3 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट आंसर आता है, ठीक है। ऑप्शन में अगर कभी कभी ऐसा भी रहता है, ऑप्शन में दोनों भी है, +3 भी है -3 भी है, तो प्लस लिखो, जो आता है वो लिखो। ऑप्शन में अगर दोनों भी है तो प्लस लिखो, ऑप्शन में अगर एक ही है तो जो है वो लिखो। ये क्या करने का, फाइनल माइनस इनिशियल करने का। यहां पे क्या करने का, फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा, फाइनल कॉस थीटा माइनस इनिशियल। चलो स्क्रीनशॉट मारो, आगे जाएंगे। ठीक है, ईएमआई का फर्स्ट बीट को जितना रिक्वायरमेंट है उतना हो गया है। एररलेस में ईएमआई का, ईएमआई चैप्टर का जो फर्स्ट बीट है न्यूमेरिकल्स का, एमसीक्यूज का, उसके लिए जितना थ्योरी रिक्वायर्ड है उतना थ्योरी हो गया है। सॉल्व करना चालू करो, 50 न्यूमेरिकल्स है शायद उसमें, तो वो कंप्लीट करो। और कल का पेपर क्या है, यूनिट्स है। कल का जो पेपर है उसके लिए चैप्टर क्या है, एक ही चैप्टर है, यूनिट्स है। तो यूनिट एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। अच्छा मार्क्स आना चाहिए। अब इजी है यूनिट्स तो ठीक है, तो तुम लोगों को मार्क्स 130 आना चाहिए, ठीक है ना। तो पढ़ाई करो अच्छे से, 120 110 के आसपास जाना चाहिए मार्क्स, पढ़ाई करो, ठीक है। चलो तो बस करेंगे। तो देखो कैसा है, और एक इसका वेरिएशन बोलता हूं। अब करंट कितना, अगर करंट कितना बोला है तो ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज करंट। तो ईएमएफ अभी जैसा निकाला वैसा निकालने का, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस किया तो करंट मिल जाएगा। डीफाई कैसे निकालेंगे, अभी लगता था ना ईएमएफ निकालने के लिए डीफाई, तो फाई को पकड़ो NAB cos थीटा, फाई को पकड़ो NAB cos थीटा, जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, जो चेंज हो रहा है उसका चेंज ले लो, हो गया। अब कभी कभी बोलते हैं हाउ मच चार्ज इज सर्कुलेटेड, हाउ मच चार्ज इज सर्कुलेटेड इन दिस टाइम। तो क्या किया है, देखो देखो ऐसा किया है, क्या किया है, यहां पे कॉइल है ऐसा, कॉइल कंप्लीट है, करंट विरंट इसमें कुछ नहीं है। ये इधर मैग्नेट है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है। एंड व्हेन मैग्नेट इज एट दिस पोजीशन, व्हेन मैग्नेट इज एट दिस पोजीशन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, कितना है वो, 3 टेस्ला है। दिस मैग्नेट गोज अवे, दिस मैग्नेट गोज अवे in 5 seconds, this magnet goes away in 5 seconds। तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम होगा, दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली कम होगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड होता है 1 टेस्ला, ठीक है। ये जो कॉइल है इसका एरिया दिया है 100 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो कॉइल है इसका एरिया दिया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या फाइंड आउट करना है, ईएमएफ भी फाइंड आउट करना है, एंड वी आल्सो हैव टू फाइंड आउट डीक्यू। डीक्यू का मतलब छोटा चार्ज, छोटे टाइम में छोटा चार्ज गोल घूमेगा। तो कितना चार्ज सर्कुलेट हुआ, कितना चार्ज ने एक पूरा राउंड कंप्लीट किया, कितने चार्ज ने, सुनो केयरफुली, कितने चार्ज ने पूरा राउंड कंप्लीट किया, ठीक है। तो कितना चार्ज रिवॉल्व हो गया, ऐसा भी पूछते हैं। तो ठीक है, निकालेंगे, कैसे करेंगे देखो। तो ईएमएफ का पहले डीक्यू निकालेंगे, देखो इधर में करता हूं। तो डीक्यू का क्या फॉर्मूला है, डीक्यू चार्ज सर्कुलेटेड का फॉर्मूला है चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लगेगा अब इसका, अब रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है 10 ओम,
चार्ज सर्कुलेटेड का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर। क्या फॉर्मूला है? कितना चार्ज गोल घूमता है उसका फॉर्मूला है चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर। इसका भी डेरिवेशन इससे आता है, ईएमएफ से, इजी है, लेकिन क्यों उसमें दिमाग डालने का। तो फ्लक्स चेंज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फ्लक्स का अभी फॉर्मूला वापस से वही आएगा। तो डी फ्लक्स क्या है? एन ए बी कॉस थीटा अपॉन रेजिस्टेंस। जो चेंज हो रहा है उसको ही अंदर रखो, बाकी सब बाहर ले लो। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स अभी दिया नहीं है, एक ही होगा फिर, तो उसको बाहर लो, जो कांस्टेंट है बाहर ले लो। एरिया चेंज हो रहा है, कुछ बोला है क्या चेंज हो रहा है? नहीं, ये कांस्टेंट है, ले लो बाहर। तो 1000 मतलब मीटर स्क्वायर में किया तो कितना आएगा? 0.1। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो उसको अंदर रखो। कॉस थीटा, कॉस थीटा देखो, अभी मैग्नेट ऐसा है तो कैपिटल एम उधर है, मैग्नेट ऐसा है तो कैपिटल एम इधर, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही रहेगा, कैपिटल एम का एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम। एक्सिस पे, इसका एक्सिस है ये, इसका ये एक्सिस है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा, जैसा कैपिटल एम वैसा ही इधर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर ही है, इधर जाने के बाद भी मैग्नेटिक फील्ड इधर ही रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है। और एरिया वेक्टर किधर पकड़ो? मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है। अब एरिया वेक्टर किधर? इसको परपेंडिकुलर कॉइल को इधर इधर पकड़ो, या फिर एरिया वेक्टर इधर, इधर थोड़ा इजी जाएगा तो इधर पकड़ता मैं। तो एंगल कितना? 0। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 0। तो पहले भी 0 था एंगल, आफ्टर सम चेंज मैग्नेट गोज अवे एंड देन आल्सो एंगल रिमेन्स 0। तो उसमें कुछ फर्क नहीं है, कांस्टेंट है, बाहर आएगा cos ऑफ 0 1। cos थीटा भी बाहर, अंदर बचता बस b है, अंदर रिमेनिंग क्वांटिटी क्या है? dB है बस, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। एंड जो रेजिस्टेंस है वो डालो नीचे 10। अब ये कितना आ गया? 0.1 आ गया इनटू ये 0.1, अब dB लिखेंगे अपॉन 10। तो dB चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली 1 है, इनिशियली 3 है, तो 1 माइनस 3 -2, -2। माइनस प्लस को इतना कुछ मीनिंग नहीं इधर। तो अब ये चार्ज सर्कुलेटेड है, चार्ज सर्कुलेटेड है, माइनस आया तो भी माइनस चार्ज सर्कुलेट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज सर्कुलेटेड आ गया, माइनस प्लस को इधर भी कुछ मीनिंग नहीं। चार्ज कितना सर्कुलेट हो गया है उसका, चार्ज कितना सर्कुलेट हो गया है उसका बस मैग्नीट्यूड काम का है। माइनस प्लस इधर भी जो आता है वो काम का नहीं। डायरेक्शन करंट का हम लोग फिक्स करेंगे एज पर लेंजेस लॉ, एज पर अवर लॉजिक एंड लेंजेस लॉ। डायरेक्शन क्या आएगा करंट का हम फिक्स करेंगे, लेकिन प्लस माइनस आया तो टेंशन, मतलब जो है वो माइनस को कुछ मीनिंग नहीं है। तो कितना आता है? 0.02 कूलोम, कूलोम, हाँ कितना आता है? 0.02 कूलोम। अब माइनस लिखो चलेगा। तो इतना चार्ज सर्कुलेट होता है। अब ईएमएफ छोड़ो, नहीं निकालते, ईएमएफ भी वैसे ही करना है, सेम मैनर में ईएमएफ भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। -0.02, चलो लिखो। ईएमएफ 0.04 आ रहा है, कैलकुलेट करके कमेंट में आया है, तो आता होगा 0.004 आएगा रे। ईएमएफ कितना आएगा? नहीं 0.04 करेक्ट है, 0.04। ईएमएफ 0.04, नो प्रॉब्लम। चलो लिख के ले लो। पेपर का डिस्कशन बचा है, फाइनल एंड में करेंगे कि किसको कितना मार्क्स आया, किसमें कितना इंप्रूवमेंट चाहिए, लेक्चर के एंड में डिस्कशन करेंगे। चलो आगे जाएंगे, बस हो गया इस स्टाइल का भी, ये अभी बस हो गया। तो एररलेस का फर्स्ट बीट एमसीक्यू का सॉल्व करो, नंबर 1।
नंबर 2 क्या है इंस्ट्रक्शन, उसमें फर्स्ट बीट में थोड़ा एसी जनरेटर का न्यूमेरिकल्स है, फर्स्ट बीट में थोड़े एसी न्यूमेरिकल के जनरेटर न्यूमेरिकल्स है, तो उसको तुम लोगों को समझेगा अभी, क्या ऐसा नहीं कि ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, तो तुमको समझेगा कि कौन सा वो इसका है, क्या एसी जनरेटर का है, तो उसको सर्कल करके रखो, बाद में करो, उसको सर्कल करके रखो, बाद में करो। एसी जनरेटर में क्या रहता है, कॉइल को 90 डिग्री रोटेट करके जो रोकने का, ऐसा नहीं रहता। एसी जनरेटर में कॉइल एक बार रोटेट होना चालू तो फर कॉइल रोटेट होना चालू होता है। कॉइल को 30 डिग्री 60 डिग्री छोटा मोटा रोटेट नहीं करते, कॉइल को रोटेशन चालू फर, और एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहता है। तो वो वाला ऐसा अगर न्यूमेरिकल है, कॉइल को रोका ही नहीं, कॉइल कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है, कॉइल को रोका ही नहीं, कॉइल इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग, तो वो एसी जनरेटर का न्यूमेरिकल है, सर्कल करके रखो, बाद में करो। ठीक है, तो ये सब हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट है मोशनल ईएमआई। फर्स्ट बीट हो गया, अब सेकेंड बीट है मोशनल ईएमआई। तो बिकॉज ऑफ मोशन ईएमएफ आता है, अभी इसमें भी देखा है थोड़ा मोशनल ईएमआई। तो बिकॉज ऑफ मोशन ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी रहता है। तो देखो ऐसा किया, क्या किया, एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड भी देखेंगे अभी, फ्लेमिंग का राइट हैंड अप्लाई करने का भी देखेंगे। ठीक है, ओके। ईएमआई का सॉल्व करो, ईएमआई अभी फर्स्ट बीट सॉल्व करो, रखो मत पीछे। ईएमआई अगर पीछे रखोगे, ईएमआई अगर पीछे रखोगे, सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। ईएमआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईएमआई एसी पे 2-3 न्यूमेरिकल्स आते हैं, जितना बड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जितना इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट ईएमआई एंड एसी दोनों मिलके है। 2-3 न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं हर एक चैप्टर पे, स्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ईएमआई एसी, 2 से 3 न्यूमेरिकल्स हर एक टॉपिक पे है। करो अच्छे से। तो देखो ऐसा है, इधर रेजिस्टेंस है 5 ओम का, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस 4 टेस्ला, एंड इसके ऊपर एक रॉड है, इसके ऊपर एक रॉड है। मतलब देखो इधर एक रेल का पटरी है, ये इधर एक रेल का पटरी है, एंड इस पे ये जो रॉड है चिपका नहीं है, बस कांटेक्ट में है। तो ये रॉड ऐसा जा रहा है स्लाइड होते हुए, ये फिक्स है, एंड दिस रॉड इज ऑन दोज रेल्स, दिस रेल एंड दिस रेल उनके ऊपर है, एंड दिस रॉड इज ओनली स्लाइडिंग। तो ये जो रॉड का वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड ये जो रॉड का लेंथ है इसके बीच का, इसके बाहर का नहीं है, ये दोनों रेल्स के बीच का लेंथ, बाकी बाहर का कुछ काम का नहीं है। दोनों जो रेल्स है इसके बीच में उसका लेंथ है 2 मीटर का। तो वी हैव टू फाइंड आउट करंट इन द कॉइल, एंड ईएमएफ भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इधर क्या है, इफ अ रॉड इज मूविंग in a magnetic field, if a conducting rod is moving in a magnetic field, तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। ऐसा अगर रॉड मूव हो रहा है तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। क्यों? फ्लक्स चेंज किधर हो रहा है, फ्लक्स चेंज किधर हो रहा है? तो फ्लक्स चेंज यहां पे हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो देखो ये रेक्टेंगुलर जो ये सेक्शन है, इसमें से कितना मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस जा रहा है, क्रॉस जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये रॉड आगे आता है तो फ्लक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। ये रॉड और आगे आएगा तो फ्लक्स और कम हो जाएगा। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें से जाने वाला ये सेक्शन में से जाने वाला क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है।
तो ये जो रॉड है और कौन मूव कर रहा है, flux change is happening because of what? Because of this rod or this resistance or this rod. Flux change is happening because of this rod, moving rod. तो इसके ही अंदर ईएमएफ होता है. तो कितना ईएमएफ होता है? तो फॉर्मूला याद रखो, BLV. मूविंग रॉड के अंदर ईएमएफ होता है कितना? फॉर्मूला रट्टा मारने का. मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड वेलोसिटी ऑल शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तभी गेम होता है, अदरवाइज गेम नहीं बनता. ऑल थ्री शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तभी गेम होता है. ठीक है, इस केस में है, देखो रॉड ऐसा है, वेलोसिटी इधर है, एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है क्या नहीं? देखो देखो मैग्नेटिक फील्ड पेन है, ब्लू पेन क्रॉस है. मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ब्लू पेन है, क्रॉस है. ये खुला हुआ पेन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, और डाउनवर्ड ये क्या है? लेंथ है. इस डायरेक्शन में लेंथ है ना, है ना? लेंथ देखो वर्टिकल है, लेंथ इधर वर्टिकल है, तो लेंथ वर्टिकल है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या? देखो ये, समझा क्या? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. दिख रहा है क्या? आई दिख रहा है क्या? सब लोग एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना? देखो ब्लू पेन अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रहा है, वेलोसिटी आगे जा रहा है, एंड दिस इज द लेंथ. तो ऑल थ्री शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे ओनली देन फॉर्मूला होल्ड करता है, अदरवाइज नहीं. तो मैग्नेटिक फील्ड इज 4, लेंथ ऑफ रॉड इज 2, and velocity is 10. तो 10 into 2 20, 20 into 4 80 वोल्ट प्रोड्यूस होगा. ये जो रॉड है, ये जो रॉड है, इन दिस रॉड 80 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, अब वोल्टेज हो गया तो करंट तो फ्लो होगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है. कभी कभी क्या रहता है, ये सर्किट ही नहीं रहता, कभी कभी ये सर्किट नहीं रहता, ऐसा इधर का सर्किट ही रहता नहीं, तो अकेला रॉड रहता है, भागेगा, ये रहता है नहीं इधर का कुछ भी, इधर का रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं रहता, ओनली रॉड मूविंग रहता है, तो उसके अंदर बस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. अब करंट किधर भागेगा? सर्किट अगर ये सर्किट है ही नहीं तो करंट भागेगा किधर? लूप ही नहीं है, लूप चाहिए सर्किट के लिए, गोल लूप चाहिए. तो इधर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो कुछ करंट नहीं रहेगा, ईएमएफ रहेगा, रॉड के अंदर ईएमएफ रहेगा, करंट नहीं रहेगा, तो ईएमएफ है. ठीक है, और इस केस में करंट भी है. ठीक है, ऐसा है, रॉड मूव हो रहा है तो करंट भी है इधर. तो करंट कितना है? वो भी सिंपल है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. तो ये 80 डिवाइडेड बाय 5, 16 एम्पियर है. अब डायरेक्शन मुझे करंट का बोल सकते हो तो बोलो, इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा? इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा? अब रॉड का करंट निकालने के लिए वी कैन यूज फ्लेमिंग्स लॉ. टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ करंट इन रॉड वी कैन यूज फ्लेमिंग्स लॉ. लेकिन कॉइल का इसके पहले जो आया था उसके लिए फ्लेमिंग्स नहीं चलता. फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल कम्स फ्रॉम लेंजेस लॉ. फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कम्स फ्रॉम लेंजेस लॉ. लेंज इज मोर बेसिक देन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो यहां पे भी लेंस यूज किया तो चलता है लेंस को, लेकिन डिफिकल्टी है, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है लेंस अप्लाई करने के लिए, उससे इजी है. तो ये रॉड के लिए चलता है, लेकिन उधर चलता नहीं था, उधर फिर छोटा सेक्शन लेना पड़ेगा वो कॉइल का, और उधर भी चलेगा फिर छोटा सेक्शन, वो और वो तुम लोगों को और डिफिकल्ट लगेगा. तो बोलो राइट हैंड थंब रूल यूज करके इधर आ रहा है क्या? राइट हैंड थंब रूल नहीं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल करके यहां पे करंट किधर? इस रॉड में, इस रॉड में करंट कैसा है, आ रहा है क्या? देखो साउंड ब्रेकिंग.
आज तेरा नेट कम है लग रहा है। नहीं, माइक बराबर चल रहा है, जो चाहिए वही चल रहा है माइक। तेरा आज नेट कम लग रहा है, इसलिए तेरा थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है आज। सबका साउंड ब्रेकिंग हो रहा है। चलो बोलो डायरेक्शन, अभी 5 मिनट बचा, अब क्या साउंड ब्रेक हो रहा है, चालू है, बोलो तो कैसा करने का। चलो चलो FBI। चलो कैसा करने का, राइट हैंड, खाने का हाथ, दूसरा वाला नहीं, राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड। तो अभी कैसा फिंगर्स करने का बोलता नहीं, तुम लोगों को आना चाहिए उतना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, देखो ये F है, ये B है, मैग्नेटिक फील्ड B है, क्रॉस है, ये B है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, ठीक है, अच्छा है। अब वेलोसिटी राइट की तरफ है, वेलोसिटी राइट की तरफ है, तो फोर्स किधर पकड़ने का, वेलोसिटी तो है ही नहीं मेरे पास, FBI है, तो जिधर वेलोसिटी है उधर फोर्स पकड़ो। रॉड को इधर ही फोर्स लगाया होगा, तभी तो इधर वेलोसिटी है। रॉड को इधर ही फोर्स लगाया होगा, तभी तो इधर भाग रहा है, नहीं तो क्यों भागेगा। तो जिधर वेलोसिटी है उधर फोर्स को पकड़ो, है ना। तो बी कैसा, क्रॉस, ऐसा पकड़ो। फिर इधर है वेलोसिटी, जहां पे वेलोसिटी है, क्यों है वेलोसिटी, फोकट में थोड़ी ना है, फोर्स लगाया है, फोर्स लगाया है इधर, देयरफॉर इधर ही वेलोसिटी है, तो फोर्स उधर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है क्रॉस, तो ये देखो अपवर्ड, दिख रहा है क्या, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, वेलोसिटी जिधर है उधर फोर्स को पकड़ने का, तो ये करंट ऊपर जा रहा है, तो इसमें करंट ऊपर जा रहा है। अगर अपवर्ड है, करंट अगर ऊपर ही जा रहा है, तो बैटरी कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। देखो करंट अगर अपवर्ड जा रहा है, राइट हैंड से करना है, लेफ्ट हैंड से नहीं करना, लेफ्ट हैंड से करोगे तो नीचे आएगा। करंट अगर लेफ्ट हैंड से फाइंड आउट करोगे तो नीचे आएगा, राइट हैंड से। खाने का हाथ देखो एक बार, अब तुम्हारा अलग रह सकता है, लेफ्ट हैंड से तुम खाते होगे, कोई किसी का हो सकता है लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंड से खाने का, उससे ही सब काम करने का, ऐसा हो सकता है तुम्हारा। अब मेजोरिटी का राइट हैंड रहता है, इसलिए बोल रहा हूं। तो खाने का हाथ से देखो अपवर्ड आएगा करंट, बैटरी का ऊपर पॉजिटिव रहेगा, नीचे निगेटिव, इसका मतलब करंट को अपवर्ड जाने के लिए बैटरी का ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, तो करंट ऐसा जाएगा इधर, इधर ऐसा, इधर ऐसा, इधर ऐसा, इधर नहीं रहेगा, इधर क्यों रहेगा, हवा में थोड़ी ना जाएगा करंट, इधर ऐसा, फस फस फस। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मारो, आगे जाएंगे। देखो एक बार, और एक बार रूल अप्लाई करके देखो आ रहा है क्या, रूल अप्लाई करके देखो आ रहा है क्या, फ्लेमिंग्स राइट हैंड अप्लाई करो, देखो आ रहा है क्या, देखो आ रहा है क्या, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस रखो। वेलोसिटी इधर है, तो क्यों जा रहा है इधर, फोर्स लगाया इसलिए, तो फोर्स इधर पकड़ो, एंड करंट फिर ऊपर जाएगा, करंट फिर क्या जाएगा, ऊपर। ठीक है, चलो और एक करेंगे ऐसा, और एक करेंगे, स्क्रीनशॉट मारो, आगे जाएंगे। ठीक है, चलो तो कैसा करेंगे, क्या करना है, क्या करना है, हाय, क्या करना है, क्या करने वाला था, हाँ, समझो रॉड ऐसा है, रॉड ऐसा है, इधर पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट Q है, लेंथ ऑफ द रॉड इज 3 मीटर्स, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉस, एंड वो है 5 टेस्ला, ये वेलोसिटी ऊपर है इसका, एंड वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो मुझे EMF चाहिए कितना है, करंट चाहिए कितना है, एंड पोटेंशियल ऑफ P
एंड पोटेंशियल ऑफ क्यू, कौन सा बड़ा है? पी का पोटेंशियल बड़ा है कि क्यू का पोटेंशियल? विच वन हैज मोर पोटेंशियल, विच वन हैज लेस पोटेंशियल? चलो सोचो, मैं बोलता हूं कैसे करने का। चलो थोड़ा सोचो, मैं बोलता हूं। फाइनल न्यूमेरिकल इसके बाद बंद करेंगे, रुकेंगे। फाइनल न्यूमेरिकल इसके बाद बंद करेंगे दुकान। किधर गया रे ये चाउस? तो ईएमएफ निकालो, सब परपेंडिकुलर है, देखो सब परपेंडिकुलर है। पहले देखने का, ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ बिफोर अप्लाइंग फॉर्मूला चेक इफ ऑल पैरामीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर नहीं है तो लफड़ा करोगे, सब परपेंडिकुलर चाहिए। लेंथ, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, सब परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला चलता है। तो क्या है? BLV है। तो B कितना है? तो B कितना है? 5, लेंथ इज 3 एंड वेलोसिटी इज 10, तो 150 वोल्ट। करंट है क्या इधर? अभी नहीं, अकेला रॉड है। सर्किट पूरा है क्या? देखो लूप पूरा किया है क्या? अकेला रॉड है, लूप पूरा पूरा किया है क्या? नहीं है। तो अकेला रॉड है तो अकेला बस ईएमएफ रहेगा, करंट किधर रहेगा? नो करंट। अब लेकिन बैटरी कैसा प्रोड्यूस होगा? अब लेकिन किसका पोटेंशियल ज्यादा है, पी का क्या क्यू का? उसके लिए पता करना पड़ेगा कि बैटरी कैसा पैदा नहीं होगा, प्रोड्यूस होगा। तो यह अब यहां पे सोचना पड़ेगा कि बैटरी कैसा प्रोड्यूस हो रहा है। लेफ्ट का हायर पोटेंशियल पे है क्या, राइट का हायर पोटेंशियल पे है? तो देखो करंट किधर जाएगा। अगर ये लूप कंप्लीट रहता, नहीं है, अगर ये लूप कंप्लीट रहता, तो व्हाट वुड हैव बीन द डायरेक्शन ऑफ करंट? तो राइट हैंड रूल अप्लाई करो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड। तो मैग्नेटिक फील्ड किरॉस है, मैग्नेटिक फील्ड किरॉस क्रॉस। वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर फोर्स लगाया है इसलिए वेलोसिटी ऊपर, तो फोर्स ऊपर है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, ये ऊपर जा रहा है। तो ये देखो फिंगर इधर का, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अंदर जा रहा है, ये वेलोसिटी ऊपर, तो ये इधर देखो। करंट इधर जाना चाहिए, करंट लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाएगा क्योंकि लूप ही नहीं है, करंट क्यों जाएगा? लेकिन बैटरी ऐसा रहेगा, है ना? करंट इधर जाना चाहिए अगर लूप कंप्लीट है तो, बट लूप इज नॉट कंप्लीट, देयरफॉर करंट विल नॉट बी प्रेजेंट, बट बैटरी ऐसा रहेगा, सो दैट if it is possible, if it becomes possible, then current will be towards left. तो करंट को लेफ्ट को पुश करने के लिए बैटरी को ऐसा ही होना पड़ेगा। तो बैटरी ऐसा है, तो पॉजिटिव किसको कनेक्टेड है? पी को, और नेगेटिव किसको कनेक्टेड है? क्यू को। तो पी का पोटेंशियल बड़ा है एंड क्यू का पोटेंशियल छोटा है। पॉजिटिव पी को कनेक्टेड है, नेगेटिव क्यू को, तो पी का पोटेंशियल बड़ा है, क्यू का छोटा है। क्योंकि अगर करंट जाएगा तो ऐसा जाएगा, करंट ऐसा ही जाएगा, अगर जाएगा तो नहीं जा रहा, अगर जाएगा तो ऐसा जाएगा। तो बैटरी को ऐसा होना पड़ेगा, बैटरी को ऐसा है, मतलब ये पॉजिटिव है, क्यों निगेटिव है, ऐसा है गेम। चलो समझा क्या? ये समझा क्या? ये वाला समझा क्या? अब सब ऐसा है, इसमें क्या करने का? जिनको समझता है मजा आएगा, अब जिनको समझता नहीं थोड़ा बोर लगेगा। अब समझ रहा है सबको? ऐसा ही लग रहा है कमेंट से ऐसा लग रहा है कि सबको समझ रहा है, तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबको मजा आ रहा होगा, अब सबको समझ रहा है तो मजा आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज के लिए बस हो गया, आज के लिए बस।